नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु यादव, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में, यानी कि आईयूसीडी। आईयूसीडी यानी कि जनरल भाषा में आप लोग उसको कोपर्टी बोलते हैं, हम लोग भी उसको कोपर्टी ही बोलते हैं। कोपर्टी जो होती है उसका जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वह एक प्लास्टिक का डिवाइस होता है और टी शेप का होता है और उस पर जो है कॉपर की वायर लगी होती है, जिसको हम एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, यानी कि गर्भ निरोधक का वो काम करती है। इंट्रायूट्राइन का मतलब कि कोपर्टी को जो है हम जो है आपकी बच्चेदानी में डालते हैं, यूजुअली पीरियड के चौथे पांचवें दिन पर, जब आपका पीरियड खत्म होने वाला है उससे एक दिन जो है उस एक दिन के बाद हम जो है इंट्रायूट्राइन कोपर्टी डिवाइस कोपर्टी आपके बच्चेदानी के अंदर रखते हैं। हमारी सोसाइटी में कोपर्टी को लेकर बहुत ही मिथ्स है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉक्टर से ना पूछते हुए पहले अपने पड़ोसियों से जाकर पूछते हैं कि आपने कभी कोपर्टी डलवाई थी, कोपर्टी की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि हम कोपर्टी लगवाते हैं तो जो है हमारे जो है पीरियड जो है इरेगुलर होते हैं या अंदर जाकर इन्फेक्शन हो जाता है या कोपर्टी बच्चेदानी से निकलकर कहीं और पहुंच जाती है। ये सब मानना हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो है बहुत ही सालों से जो है कोपर्टी को एज ए इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करा जा रहा है। हो सकता है कि जैसे ही हम कोपर्टी इंसर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक डिवाइस है, जैसे हम आपकी बच्चेदानी में डालते हैं, बच्चेदानी उसको निकालने की कोशिश करती है, तो 2 या 3 महीने आपको लग सकते हैं कोपर्टी को एडजस्ट होने में, सेट होने में, ताकि जो है यूट्रस से उसके एक्सपल्सन के चांसेस कम हो जाएं। लेकिन उसके बाद जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन थोड़े से साइड इफेक्ट जो है उनको मैं बताऊं तो, जैसे आपके पीरियड स्टार्टिंग के 2-4 महीने में इरेगुलर हो जाने, पीरियड की आपकी जो डेट है उससे कुछ समय पहले आपको स्पॉटिंग लगना शुरू हो जाना, और एक बार पीरियड आने के बाद 7-8-10 दिन तक उसका चलना, ये कुछ माइनर साइड इफेक्ट हैं जो कि कोपर्टी इंसर्शन के बाद बहुत सी महिलाओं को हो सकता है। जरूरी नहीं कि सबको हो, लेकिन कुछ महिलाओं को ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, जो कि जैसे मान लो कि गर्भ निरोधक गोलियां होती है, वो हमें रोजाना खानी पड़ती है। अगर पिल्स अगर मिस हो जाए तो हमें टेंशन हो जाती है कि आज की दवाई मिस हो गई है। दूसरी बात जो है, अगर हम इंजेक्शंस लगवाते हैं 3-3 महीने के या 2-2 महीने के जो इंजेक्शंस आते हैं, उसमें भी ये है कि आपको नियमितता बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो उनका कॉन्ट्रासेप्टिव रोल जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद ये है कि पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं अगर हम इंजेक्शंस लगाते हैं। तो जिन गर्भवती महिलाओं के एक बच्चा है और वो आगे अपना बच्चा अभी नहीं करना चाहती, या दूसरे बच्चे करने से पहले 3 या 4 साल 5 साल का गैप बनाए रखती हैं, तो बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो होता है कोपर्टी। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक मल्टी लोड होती है जो कि कोपर्टी नहीं होती। एक्चुअली मल्टी लोड और कोपर्टी ये दोनों ही कोपर्टी होती हैं। कोपर्टी जो होती है वो टी शेप की होती है, और जो है इसके जो लिम्स होते हैं, आर्म और लिम्ब, उन पे कॉपर लगा होता है, और जो मल्टी लोड होती है वो भी कोपर्टी ही होती है। कोपर्टी जो नॉर्मल होती है उसको 380A बोलते हैं, जो मल्टी लोड वाली कोपर्टी होती है जो 375 होती है। नॉर्मल कोपर्टी की जो अवधि होती है, मतलब कितने समय तक हम उसको लगा सकते हैं, 10 साल तक। 10 साल के बाद हमें वो चेंज करनी पड़ती है। जो मल्टी लोड है यानी कि कोपर्टी 375 है, उसकी अवधि जो होती है वो 5 साल तक होती है। 5 साल के बाद हमें बदलनी पड़ती है। इसके साथ साथ कुछ महिलाओं का ये मानना होता है कि जब कोपर्टी अंदर होती है तो उसकी वजह से हमें बार बार इन्फेक्शन तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने पीरियड के दौरान पेरिनियल हाइजीन यानी कि अपनी हाइजीन मेंटेन रखते हैं, या आपको कुछ और दिक्कत नहीं होती है, तो जो है कभी भी कोपर्टी की वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन अगर आपको है तो उसके कुछ और कारण होते हैं, जिसको आप अपने डॉक्टर से दिखाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनका निवारण करिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो कुछ लाभदायक साबित होगी, और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।